अस्सलाम स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर नंबर 12 हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में थोड़ी सी ना वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, तो उसको आप करेक्ट कर लें। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपने इसका एक ही एरर शो करना होता है, दो एरर आपने शो नहीं करने, ठीक है। सबसे पहली बात, तो अगर आप दो एरर शो करें ना, तो फिर आपकी जो बात है वो गलत हो जाती है। कैसे? देखिए, ये मैंने बोला कि ये हमारे पास है PNP ट्रांजिस्टर। ये अब देखें, पी एन स्टार्ट में क्या आ रहा है? PNP। पहले पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है। पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो अगर आप दो डायरेक्शन शो करें, तो आप जैसे बोले कि जी एमीटर से करंट आ रहा है और ये कलेक्टर से आके निकल गया, तो ये बात गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि अब देखें, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या बनेगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये तो बात ठीक है। हम कहते हैं कि करंट जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है, लेकिन फिर इस पोर्शन में देखें, फिर करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये बात टेक्निकली गलत है ना। तो इट मींस आपने यहाँ से भी अगर वो एक ही मतलब एरो आपने शो करना है, दो एरो आपने शो नहीं करनी। ये बात नहीं समझनी कि जी एमीटर से ये करंट निकल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे भी करंट एंटर हो रहा है। नो, क्योंकि अगर यहाँ से आप देखें कि पी एन, ये एन पी एन, तो यहाँ से आप जा रहे कि सबसे पहले आपका क्या आ रहा है? एन आ रहा है ना। तो एन से पी की तरफ जो डायरेक्शन ही ना हो सकती, इसलिए पी से एन की तरफ आपने डायरेक्शन लेनी है। ये आपने डायरेक्शन को ले लिया। अगर आप ये डायरेक्शन शो करें, आप बोले कि एक कलेक्टर में भी करंट आ रहा है, फिर डायरेक्शन करंट की क्या बन जाएगी? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो वो बात क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी ना। तो यानी सिंपल बात यह है कि जब भी आपने सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है, एक एरो यूज करना। ये नहीं करना कि आप बोलो जी कलेक्टर में ये करंट, मीटर में करंट एंटर हो रहा है तो कलेक्टर से निकल रहा है। नो, क्लियर है पॉइंट हमारा कि एक एरो आपने शो करना। मैंने लास्ट सेशन में वो मिसअंडरस्टैंडिंग इसलिए हुई थी, मैंने दो एरो शो कर दिए थे। तो दो एरो शो नहीं करने, वन एरो शो करना है। क्योंकि अगर दो एरो आप लगाएं तो फिर आधी बात आपकी ठीक होगी, आधी बात आपकी गलत हो जाएगी। जैसे पी से एन की तरफ करंट की डायरेक्शन है, लेकिन एन से पी की तरफ नहीं हो सकती। नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन नहीं हो सकती। क्लियर है? ये बताएं। सर ये क्लियर है। सर ये क्लियर है, ये बता दें ये कोलेक्टर हैवी डॉप क्यों होता है, हम क्यों करते हैं कोलेक्टर को हैवी डॉप? नहीं, कलेक्टर मॉडरेटली डॉप होता है, हैवी डॉप वो होता है मीटर। सर रीजन जरा बता दें, मतलब थोड़े बहुत पता है लेकिन एग्जैक्ट नहीं पता। हम एमीटर को इसलिए हाईली टॉप करती हैं क्योंकि एमीटर ने क्या करना है? करंट देना है। और ये बात मैं किसकी बता रहा हूँ? एनपीएन के हवाले से। तो चूंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर में हमारा जो एमीटर है वो क्या होता है? उसने इनपुट के तौर पर काम करना, उसने करंट देना है। तो जाहिर है कि अगर हमारा जो इनपुट है, जाहिर है कहीं से चीज में सप्लाई नहीं आना है, तो उसको हाईली टॉप करेंगे तभी तो वो हाई सप्लाई देगा ना। अगर उसको हम लाइटली टॉप करते हैं, तो लाइटली टॉप करेंगे इसका मतलब है वहां पर मेजोरिटी चार्ज कैरियर कम होंगे। तो जब मेजोरिटी चार्ज कैरियर ही कम होंगे, तो फिर आगे सप्लाई क्या करेगा? उसके पास ऑलरेडी वो कम चीज है, तो उसकी सप्लाई भी कम होगी। जब सप्लाई कम होगी, फिर हमें जो आउटपुट है वो भी क्या मिलेगी? कम मिलेगी। इसलिए हम क्या करते हैं कि वो अपना जो अमीटर उसको हाईली डॉप्ट करती हैं और कलेक्टर को मॉडरेटली डॉप्ट करती हैं। साइज के तौर पर हम क्या करती हैं कि नंबर वन साइज पे रखते हैं कलेक्टर का, क्योंकि कलेक्टर ने क्या करना है? मेजोरिटी चार्ज कैरियर को रिसीव करना है। और वो क्या होता है? मॉडरेटली डॉप्ड होता है, लेकिन साइज के लिहाज से वो नंबर वन। साइज के एतबार से एमीटर नंबर टू, और डॉपिंग के लिहाज से एमीटर नंबर वन। बेस, चाहे डॉपिंग हो चाहे साइज हो, दोनों केसेस में बेस तीसरे नंबर पर ही आता है। डॉपिंग भी सबसे कम और साइज भी सबसे कम। क्यों? क्योंकि डॉपिंग इसलिए कम की जाती है कि वहां पर वो उसने वो एज अ गेट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, एज अ ब्रिज के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कि वो दो, यानी कि जो दो जंक्शन है ना, कि जैसे कलेक्टर और मीटर दो टर्मिनल्स हैं, उनके हमारे एक पुल का एक ब्रिज का काम कर रहा है। इसलिए उसको हमें लेस टॉप भी रखती हैं और उसका साइज भी हम क्या करती हैं?
छोटा रखती हैं। मेन हमारा काम किसका होता है, मीटर का और कलेक्टर का। बेस तो उसको जस्ट जोड़ रही है। तो फिर हम क्या करते हैं कि चूंकि सप्लाई कहाँ से आनी है, मीटर से, तो उसको हम हाईली डोप कर देती हैं। और रिसीव किसने करना है, कलेक्टर ने, तो इसलिए हम वहां पर उसका साइज बड़ा रख देते हैं। क्लियर है निशान, क्लियर सर है इसका जी। यस सर, क्लियर। मतलब मीटर से एनपीएन में हम मीटर से करंट दे रहे हैं और आके कलेक्टर में वो सारा जमा हो रहा है। नहीं, आप इस तरह ना ये नहीं कह सकते कि मीटर से वो करंट आ रहा है फिर कलेक्टर से वो करंट निकल रहा है। इस तरह आप नहीं कह सकते। यो अभी हम पढ़ेंगे कि यहाँ पर दो तरह का करंट होता है। इसलिए आप वो इस तरह पे वो जिस तरह ये मैंने वो लास्ट में यही मिस्टेक हुई थी कि दो एरो हमने लगा दिए थे। हम ये आप देखिए यहाँ से मीटर से निकल रहा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि कलेक्टर से एंटर हो रहा है, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर दो करंट्स होती हैं। तो वही मैं आपके पास समझाने लगा हूँ कि हाउ टू एक्टिवेट द ट्रांजिस्टर, कि आपने ट्रांजिस्टर को एक्टिवेट कैसे करना है। तो ये देखें, पहली बात क्या है कि मीटर बेस जंक्शन को आपने, वो हमारे पास इनपुट होती है ना, उसको आपने फॉरवर्ड बाइस करना है। क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल है तो इसका आपने साथ नेगेटिव अटैच कर दिया। बेस हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा क्योंकि एन पी है, जिसको आपने पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर दिया। हमारी क्या बन गई, फॉरवर्ड बाइस बन गई। मैं ना यहाँ पर एक और अच्छी डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आपको इसमें और ज़रा अच्छी आपकी समझ आएगी। तो बात हुई हमने करनी है एन पी एन ट्रांजिस्टर की। ये हमारा हो गया। और इसमें हमारा जो साइज है ये यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमारा एन टर्मिनल हो गया। फिर आगे हमारा क्या आता है, पोटेंशियल बैरियर आता है ना। ये हमारा पोटेंशियल बैरियर आ गया। इससे आपको और अच्छी समझ आएगी क्योंकि हमने क्या, पी एन जंक्शन है ना, तो ये एन है और दूसरे साइड में क्या होगा, पी। तो पोटेंशियल बैरियर दरम्यान में होता है कि नहीं होता, बताएं। होगा। और ये भी इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि पोटेंशियल बैरियर में क्या होता है, जिससे आपने कहती है ना कि एन टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होती हैं, पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होती हैं। तो ये जिस तरह हमारा एन टाइप हो गया, पी टाइप हो गया, तो डिप्लीशन रीजन में क्या चीज होती है, डिप्रेशन जो सिर्फ फ्री होता है, कुछ भी नहीं होता वहाँ पे। कुछ भी नहीं होता वहां पर। नहीं, इनका पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ये जो है ना सेम होते हैं और उनका इफेक्ट न्यूट्रल कंसीडर करते हैं। वहां पे कोई चीज तो होगी ना। सर फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। मतलब भी वहां पर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। सर चार्ज कैरियर्स होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। डिप्लीशन रीजन में चार्ज कैरियर होती है। इलेक्ट्रॉन होल्स नहीं होते डिप्लीशन रीजन में। इलेक्ट्रॉन्स होती है एन टाइप में और होल्स होते हैं पी टाइप में। तो सर फिर इन दोनों को जब मिलाते तो जब इकट्ठा करते हैं एक साइड पी टाइप और एक एन टाइप की। तो दरमियान में बैरियर क्रिएट होता है ना। जी बैरियर क्रिएट होता है। उस बैरियर में क्या चीज होती है, अगर तो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब वहां पे चार्ज होंगे तभी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये हमारा पोटेंशियल बैरियर, मैं इसको लिख लेता हूँ पी पी से। देखिए एन पी, अब ये हमारे एक ये बन गई ना, वो पी एन जंक्शन। दूसरी पी एन जंक्शन हमारी क्या होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, ये पी और ये एन। समझ आ रही है, पहले यहाँ पे एंड हो रही है पी एन जंक्शन ऐसे, फिर दूसरी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, पी एन जंक्शन। तो पहली जंक्शन का देखो, ये एन और पी, दरमियान में पोटेंशियल बैरियर। दूसरी पी एन जंक्शन देखिए, ये पी और एन, तो इसके दरमियान पोटेंशियल बैरियर। ये चीज क्लियर है, यानी कि यहाँ पर दो पोटेंशियल बैरियर आपके क्रिएट होते हैं।
क्लियर है। और दूसरी बात जो मैंने आपको Yes, sir. बताई थी कि Yeah. पोटेंशियल है वो हमारे पास जो डिप्लीशन रीजन होता है वहां पे हमारे पास वो न्यूट्रल एटम्स होती हैं। वहां पर क्योंकि टेपलेट होता है डिप्लीशन रीजन, वहां पर मतलब टेपलेट का मतलब है वहां से खत्म है, वहां पे चार्ज कैरियर्स नहीं होते बल्कि क्या होती हैं वहां पर न्यूट्रल एटम्स होती हैं, यानी कि वहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस आपस में कंबाइन होती हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डिप्लीशन रीजन में क्या होता है तो आप आंसर देंगे वहां पर न्यूट्रल एटम्स होती हैं। तो यही तो बात है, क्योंकि ये हिस्सा न्यूट्रलाइज हो गया। तो जब ये हिस्सा न्यूट्रलाइज हो गया, न्यूट्रलाइज कैसे होगा, क्योंकि एन टाइप ने उसको क्या दिया है, उसको नेगेटिव चार्ज दिया है, और पी टाइप उसको क्या दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया है। क्योंकि माइग्रेशन हो रही थी ना, तो वो जो एन और पी आपस में जब मिल जाती हैं तो वो फिर जाहिर है कि वहां पर वो हिस्सा क्या हो जाएगा, जब भी एन और पी आपस में मिलेंगे तो वो हिस्सा क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो यही वजह है कि इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। न्यूट्रल हिस्से में से इलेक्ट्रॉन पास नहीं कर सकते। तो यही वजह है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कैद हो जाते हैं, यहाँ पे होल्स कैद हो जाती हैं। क्लियर है ये पॉइंट कि पोटेंशियल बैरियर में हमारे पास क्या होती हैं, न्यूट्रल एटम्स होती हैं, या आप कह सकती हैं पॉजिटिव कैटाइंस और नेगेटिव एनाइंस। तो वो जब आपस में मिलती हैं तो वो हिस्सा क्या हो जाता है, वो हिस्सा न्यूट्रल हो जाता है। तो अब हमने क्या करना है, हाउ टू एक्टिवेट। तो अब हम इसको एक्टिवेट करते तो पहले ये हिस्सा क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइस। तो ये हिस्सा क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस हो गया। और ये हिस्सा क्या होना चाहिए, रिवर्स बाइस। अभी आपको आंसर का पता चल जाएगा कि ये रिवर्स बाइस क्यों होना चाहिए। ये पॉजिटिव है ना, इसको आप कनेक्ट करेंगे नेगेटिव से, और ये हमारा ये नेगेटिव है, इसको आप कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, तभी रिवर्स बाइस होगा ना, ऐसे। अब पहले इस हिस्से को देखते हैं। अब देखिए चूंकि ये हिस्सा ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये यहाँ पर सारा क्या चार्ज क्रिएट हो जाएगा, नेगेटिव हिस्सा हो जाएगा ये सारा। क्योंकि ये एन टाइप है, ये एन रीजन है, तो यहाँ पे सारे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। मेजोरिटी चार्ज के यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स और माइनॉरिटी यहाँ पर होल्स हैं, ठीक है। तो ये सारा क्योंकि फिर जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या मिलेगी, धक्का मिलेगा, रिपल्शन मिलेगी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। तो फिर ये जो डिप्लीशन रीजन है ये क्या होना शुरू हो जाएगा, इसको पीछे से धक्का कंटिन्यूसली मिल रहा है, तो इस डिप्लीशन रीजन की ये क्या होना शुरू हो जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो विड्थ है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो चूंकि हमने इसको हाईली डॉप किया है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ढेर सारे क्या करेंगे, यहाँ से एंटर हो के चले जाएंगे। अब चूंकि जो बेस है इस रीजन में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स जब वो चले जाएंगे, ज्यादा यहाँ पे जाएंगे, या आप कह सकती हैं कि जो 100% जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रही हैं 10% यहाँ पे चले जाएंगे और 90% वो यहाँ से चले जाएंगे। कैसे, अब देखिए इस हिस्से को हमने क्या किया, रिवर्स बाइस किया है। तो ये हिस्सा ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है और ये नेगेटिव के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे, तो चूंकि ये मोडेटली डोप्ड है, कुछ इसके डोपिंग के इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ जो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भी आएंगे। तो चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है तो ये क्या करेगा, इसको खींचेगा। और फिर दूसरी बात क्या होती है कि ये जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जब वो बैरियर को क्रॉस करती हैं तो उस बैरियर फिर क्या करेंगे, वो इन इलेक्ट्रॉन्स को भी धक्का मारेंगे। यानी कि जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन्स हैं दो धक्के इनको मिल रही हैं। पहला धक्का कहाँ से मिल रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल की, वो इनको खींच रहा है। दूसरा धक्का ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये वो रिपल्शन हो रही है, ये इससे वो पोटेंशियल बैरियर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये सारे जो पोटेंशियल बैरियर हमारे खत्म हो जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर एंटर हो जाएंगे ऐसे। दो धक्के मिले हैं कि पहले ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रही हैं ये भी इनको धक्का मारेंगे, और जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है वो भी इनको क्या करेगा, खींचेगा। इसलिए फिर यहाँ पर इनकी मोशन वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, तेज हो जाएगी। तो यहाँ से फिर हमें क्या मिलेगा, तो इसका साइज भी ज्यादा है, तो
ज्यादा ये वो मेजोरिटी चार्ज कह रहे इसको ये अप इन द स्मॉल सकता है, तो यहाँ पे फिर हमें करंट क्या मिलेगा, बहुत ज्यादा मिलेगा। ये पॉइंट क्लियर है? ये पॉइंट क्लियर है? सर ये रिवर्स बायस में अट्रैक्शन हो रही है ना? हाँ जी, ये हम दो जंक्शन को जोड़ा है ना, इसलिए कि जब आप इसका जो डिप्लीशन एनर्जी खत्म हो जाएगी तो यहाँ पे जाहिर है यहाँ पर सारे क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और होल्स वहाँ पर बहुत क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो फिर इसको कंटिन्यूस वो धक्का मारते चले जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल है ना, तो इसको वो जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ जाएंगे ऐसे, तो कुछ तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो बेस में एंटर होके यहाँ पे आ जाएंगे, और बाकी जो इलेक्ट्रॉन वो यहाँ पे चले जाएंगे, क्योंकि ये नेगेटिव टर्मिनल भी है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन को क्या मारेगा, धक्का मारेगा, तो इसका जो पोटेंशियल बैरियर है वो क्या हो जाएगा, वो कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल बैरियर टूटेगा तभी तो इलेक्ट्रॉन इनको क्रॉस कर सकती है ना। अगर ये पोटेंशियल बैरियर की विड्थ इंक्रीज हो जाए, जैसे रिवर्स बायस में होता है ना, कि पोटेंशियल बैरियर की जो विड्थ है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, लेकिन वो बात है सिंपल पी एन जंक्शन के केस में। यहाँ पे हमने इसको क्या किया, यहाँ पे हमारे पास ये जो पी रीजन है दोनों को कॉमन है, इसके साथ भी कॉमन है, इसके साथ भी कॉमन है, इसलिए यहाँ पे इसको आप फॉरवर्ड बायस करेंगे, इसको आप रिवर्स बायस करेंगे, दोनों की जो डिप्लीशन है ये क्या होने जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। कम होगी तब इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस कर सकती हैं, अदरवाइज अगर लेट्स सपोज इसका डिप्लीशन रीजन इंक्रीज होना शुरू हो जाए, तो फिर जाहिर है कि ये डिप्लीशन रीजन का मतलब क्या, न्यूट्रल रीजन, न्यूट्रल रीजन से इलेक्ट्रॉन दूसरे रीजन में नहीं जा सकता, उसको कैद हो जाती है, दीवार उसके रास्ते में आ जाती है, उस दीवार के वो फलांग के नहीं जा सकता। अब क्लियर है? जी सर ये क्लियर है। अब आप करंट की डायरेक्शन की शो करती हैं, क्योंकि करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव से होती है ना, तो यहाँ से करंट हमने क्या हो रहा है, ये आ रहा है करंट, ये कौन सा करंट हमारा, आई ई, क्योंकि अभी ये मीटर रीजन में है ना, तो ये हमारा करंट क्या है, आई ई। यहाँ पे आपकी क्या मिलेगी, जंक्शन है, क्योंकि जब दो तीन या आपस में बॉयज आपस में यहाँ पे मिलती हैं, उस पॉइंट को आप क्या कहते हैं, जंक्शन कहती हैं। तो कुछ करंट यहाँ पे चला जाएगा 10% करंट, और 90% करंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। सर ये जो 10% करंट है ये बेस करंट होगा? हाँ जी, बेस करंट, इसलिए हम कहते हैं कि जो बेस करंट होता है वो बहुत ही स्मॉलर करंट होता है। यहाँ से करंट की डायरेक्शन ये कौन सा करंट होगा, कलेक्टर करंट, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है ना, कन्वेंशन ही होगा। तो डायरेक्शन ये हमारे पास कलेक्टर करंट हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया, एमीटर करंट हो गया। अब देखिए जब इस जंक्शन पे आता है, तो ये हमारे पास क्या है, पी रीजन है, तो यहाँ से भी जाहिर है कि कुछ करंट क्या करेगा, वो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे आ रहे हैं ना यहाँ से, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है, तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे आए तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड। इस चीज को आपने ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को आपने देखना है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे ही है ना, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसको पॉजिटिव टर्मिनल ने खींचा तो करंट की डायरेक्शन अपवर्ड, फिर वो पॉजिटिव से नेगेटिव में गए, नेगेटिव से भी करंट के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन फिर क्या होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जा रहे हैं, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन्स की, तो फिर क्या होगा, करंट की डायरेक्शन क्या होगी, दिस वन, और ये हमारे पास कौन सा करंट होगा, आई बी करंट होगा, और ये वाला कौन सा करंट है, ये वाला कौन सा करंट है, ये तो हमें पता चल गया, ये आई सी है, ये आई ई है, ये आई बी है, तो ये कौन सा करंट है फिर,
क्योंकि कलेक्टर रीजन में नहीं एंटर हो गया, ये भी हमारा करंट क्या होगा, IC होगा। आई सी। अब दूसरी चीज आपने ये नहीं, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि आप बोलो कि चलो ये तो बात ठीक है कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रही हैं तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। यहाँ पे आप बोलो कि इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जा रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। ये बात याद रखें, ये सैंडविच्ड है, ये जो रीजन है ये सैंडविच्ड है बिटवीन द 2n। इसलिए आपने ये नहीं करना कि आप बोलो कि ये करंट के यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऊपर जा रही हैं, इसलिए यहाँ पे करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। नो, तो आपने ये जो टर्म है ये हमारे पास बैटरी है VEE से बोलती है, VEE, और ये हमारे पास कौन सी बैटरी है, VCC। तो जो VEE बैटरी है वो हमारी क्या है, वो हमारी बैटरी ज्यादा है, नहीं हमारी VCC बैटरी उससे ज्यादा लगाई है। यहाँ पे देख लेते हैं कि ये एमीटर करंट हो गया, जैसे मैंने आपको बताया था वो मीटर करंट क्या है, वो डायरेक्शन डाउनवर्ड जाती है, और यहाँ से भी क्या, यहाँ से आगे कलेक्टर करंट शुरू हो जाता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये दो लूप है आपके पास है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट गया ये वाला डायरेक्शन, दिस वन, ये हमारा करंट क्या हो गया, IE हो गया। फिर आगे यहाँ पर भी बैटरी अटैच होती है, अगर आपको याद हो, इसको हम क्या बोलते हैं, VBE बोलती हैं, VBE। और यहाँ पे क्या होती है, VBC होती है। याद है इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिवर्सिटी में? तो इसलिए आपने ये डाला, ये बात से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर भी है ना, ये जो पी, इन दोनों के दरमियान वो पोटेंशियल, वो बैटरी हम जो अप्लाई करती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, VBE। ये VE है, यहाँ पे VBE होगी, VBE होगी, और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, बेस से टूवर्ड्स, यानी कि पी से यानी कि डायरेक्शन होगी, क्योंकि PE हमने लिखा है, यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या होगी, B से E की तरफ, क्योंकि B हमारा क्या है, पॉजिटिव है, और N हमारा क्या नेगेटिव है, तो उस केस में फिर हमारी डायरेक्शन क्या होगी, B से E की तरफ। तो इसी तरह यहाँ पर भी होती है, सर इधर कोई VBC। बैटरी अटैच है, ये बैटरी अटैच की है ऊपर, इधर तभी तो वी पोटेंशियल आया, बीई वाली। तभी तो यहाँ पे पोटेंशियल आया है। वो VEE की वजह से नहीं हो रहा, इस नहीं, वजह से इलेक्ट्रॉन आ गया, जो पूरी आपने स्टोरी बताई है। मैंने कहीं पे पढ़ा था यहाँ पर भी बैटरी अप्लाई होती है। चलो इसको फिर मजीद कंफर्म करेंगे, लेकिन पोटेंशियल जो है ये हो गया ना, ये हमारा पोटेंशियल VBE होता है और ये VBC होता है। तो ये बात आपको क्लियर है कि क्योंकि यहाँ से आपने ये नहीं कहना कि करंट ऊपर जाए तो करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होगी। नो, यहाँ से आपने स्टार्ट, हमारा ये है ना इनपुट, तो आप इसको फॉलो करना है। ये हमारा इनपुट है, तो इनपुट से हमारा यहाँ पे करंट आया, तो ये हमारा इनपुट करंट है, ये फिर करंट यहाँ पे चला गया, और यहाँ से भी करंट की डायरेक्शन ये हो गई, और फिर आगे दिस वन। ये पॉइंट क्लियर, करंट की डायरेक्शन सब। जी सर, करंट के डायरेक्शन का ये क्लियर है, तो लेकिन ना एक एक ठीक क्वेश्चन है दो। ठीक, सर ये देखिए, इलेक्ट्रॉन जो है ना कलेक्टर में जब आ गए, उसके बाद जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ऐसे ही है ना, और उसके बाद फिर नेगेटिव की तरफ जाके फिर दोबारा से आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन वगैरह। वही आपसे बता रहा हूँ कि आप इसको ले रहे हैं सेपरेट सेपरेट, ये सैंडविच है और दो बैटरियां लगी हुई हैं, और ये जो रीजन है पी, ये सैंडविच है। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर लो देर आसानी के लिए, ऐसे कि ये अब फिर आगे इसका पास बन गया ऐसे, क्योंकि यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन्स जी आ ऐसे रहे ही हैं, ऐसे ही पास होगा, ठीक यहाँ है। से भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इनपुट भी यानी कि एमीटर भी करंट इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन्स भी, और यहाँ से इसके अपने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारा भी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, एक चक्कर कंप्लीट करेंगे ऐसे इस लूप में। यानी कि ये आप
वो बेस रीजन है जिसको आप ये वाला रीजन आप कह लो, ये इसके साथ मुंसलिक है कलेक्टर के साथ। ये जो मैंने कलर किया है ना, जो ये किसके साथ मुंसलिक है, कलेक्टर के साथ मुंसलिक है, तो ये अपना लूप पूरा कर लेंगे। तो सेपरेट सेपरेट बात करें तो फिर करंट की डायरेक्शन यहाँ पर क्या होगी, डाउनवर्ड होगी ना, क्योंकि यहाँ से करंट क्या आ रहा है, ऊपर जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा है, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, डाउनवर्ड। क्योंकि अगर आप इसको फॉलो करें ना, ये अपवर्ड, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दिस वन, यहाँ पे करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाती है। लेकिन अगर आप बात करें सेपरेट सेपरेट की, लेकिन हम बात करें कंबाइनली, तो जब आप कंबाइनली बात कर रहे हैं तो इसलिए फिर क्या होगा, क्योंकि इनपुट करंट को ही आपने फॉलो करना है, ये तो हमारे पास आउटपुट करंट है ना, तो इसलिए जो इनपुट करंट है वो आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक बेस करंट में और एक आगे आपका कलेक्टर करंट में। और ये आप दो लूप हमारे पास बनती हैं, एक इनपुट हमारे पास लूप और एक हमारे पास आउटपुट लूप है। अब क्लियर है? जी सर, ये इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टर्मिनल की वजह से आ रहे हैं, और जो करंट है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होके और वो आगे की तरफ जा रहा है, और जब बेस पे जाएगा वो स्प्लिट हो जाएगा दो हिस्सों में, ऐसे ही। और जी ऐसे ही है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा कैसे होती है, ऑपोजिट होती है टू द इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए मैंने वो आपको बताया कि क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो मोशन है वो कैसे हो रही है, नेगेटिव तो पॉजिटिव हो रही है ना, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स टू वैसे जा पॉजिटिव, रही हैं, जी। इलेक्ट्रॉन्स वैसे जा रही हैं, ये लेकिन समझ आ करंट गया। ऐसे आ रहा है, ऐसे, ये करंट की डायरेक्शन यहाँ पर, और ये इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन। ये तो आपको पता है ना कि कन्वेंशन करंट की डायरेक्शन को हम लेते हैं। जी तो अगर आप सेपरेट सेपरेट लूप की बात करें तो फिर ये बात बनती है, उसको भी मैं ड्रॉ कर लेता हूँ सर, कि सेपरेट सेपरेट की समझ आ गई, लेकिन जो कंबाइन इफेक्ट है ना, उसको आपने जब कंपाइल इफेक्ट पढ़ना है ना, फिर आपने यहाँ से फॉलो स्टार्ट करना है, इसको नहीं देखना, क्योंकि ये करंट तो हमें तब मिलेगा ना जब ये करंट होगा, ठीक है। जब कंबाइनली बात करेंगे, जब ये करंट आएगा तब हमें ये करंट मिलेगा, अदरवाइज तो नहीं ना मिलेगा। तो चूंकि ये इलेक्ट्रॉन को धक्का मारेंगे तो ये भी इसको इलेक्ट्रॉन वो खींचेगा, तो ये फिर हमें तब मिलेगा। तो आप इसलिए यहाँ से स्टार्ट करना है, इनपुट लूप से। तो ये जो हमारा करंट है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट आएगा, फिर आगे आप इसके दो पाथ बन जाते हैं, एक अपवर्ड पाथ और एक ये वाला पाथ। तो ज़ाहिर है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कुछ 10% ऊपर चला जाता है ड्यू टू द बेस, क्योंकि यहाँ पर भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं ना, वो माने वो होल्स मौजूद होते हैं, सॉरी, क्योंकि ये पी रीजन है, पॉजिटिव रीजन है, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि कुछ करंट ऊपर चला जाएगा थोड़ा सा 10%, तो ज़्यादा करंट क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में चला जाएगा। तो जब इस डायरेक्शन में जाएगा फिर अब ये जो करंट आई थी है, ये किस रीजन में एंटर हो गया, कलेक्टर आउटपुट रीजन में एंटर हो गया, और ये रे अभी इनपुट रीजन है। अब क्लियर है कि जब आप कंबाइनली बात करनी है तब आपने इनपुट करंट को देखना है, कि क्योंकि जब इस रीजन पे पहुंचता है तो उसके पास दो चॉइसेस हैं, ऊपर जाने की और राइट साइड पे जाने की। तो चूंकि ये बैटरी ज्यादा है, यहाँ पे उन्होंने शो भी किया हुआ है कि जो VCC है वो यहाँ पे देखे ना, तो ये जो बैटरी जो आपको शो करती है कि ये हाई वोल्टेज की बैटरी है, ठीक है। यहाँ पे उसने सिंपल एक दफा पॉजिटिव और एक दफा नेगेटिव, यहाँ पे दो दो दफा ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये शो कर रहा है कि इसका वोल्टेज हाई है और इसका वोल्टेज लो है। जिस वजह से जो करंट है, क्योंकि ये बैटरी हाई है तो ज्यादा करंट को अपनी तरफ खींच लेगी, और ये थोड़ा सा क्योंकि वो बेस की तरफ करंट क्या जाएगा, छोड़ा जाएगा। तो यही रीजन है, वजह है कि यहाँ पर बताया भी हुआ है कि जो बेस करंट है वो वेरी वेरी स्मॉल है, अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल होता है। तो आप ये एक्सप्रेशन भी आप यूज करती हैं कि IE इज इक्वल टू IC होता है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं, 100% इक्वल नहीं होते, क्योंकि कुछ करंट हमारा बेस करंट भी होता है। अगर आपने मीटर करंट देखे, मीटर करंट दो हिस्सों में डिवाइड हो गया है, कलेक्टर और बेस, ये अप्रोक्सीमेटली 0 के इक्वल हो जाएगा क्योंकि बहुत स्मॉल करंट है। तो फिर आप कह सकते हैं कि हमारा जो मीटर करंट है वो अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, कलेक्टर करंट के, तो जिसको हम अपने एक्सप्रेशन में यूज भी करती हैं। तो करंट गेन में आपने क्या फॉर्मूला हमारा होता है, IC डिवाइडेड बाई IB को ही होता है। अब क्लियर है? जी सर।
तो करंट गेन क्या होता है कि अगर आपने करंट गेन निकालनी है तो कलेक्टर करंट को आपने किस पे डिवाइड कर देना है, बेस करंट से। तो यहाँ से आपका जो कलेक्टर करंट है ये क्या बन जाता है, ये आपने वो डेरिवेशन आती है। तो ज़रा जब हम एडवांस लेवल पे जाएंगे फिर इसके मजीद डेप्थ में जाएंगे, अभी जो कैपेसिटी लेवल पे हम हैं इसलिए थोड़ी सी वहाँ पर बाउंड्रीज आ जाती हैं। अभी बहुत सारे आपके क्वेश्चन होंगे ये चीज़ क्यों आती है, तो ज़ाहिर है कि वो अगर अभी स्टार्ट करना शुरू कर दे फिर वो ड्यूरेशन और लंबा हो जाएगा। तो मज़ा यही है कि जब आप एडवांस लेवल पे जाएंगे फिर आप हर चीज़ और डिटेल में पढ़ती हैं। तो ये हमें बताता है करंट गेन का फार्मूला है। तो ये हमें बताता है कि अगर आप थोड़ा सा भी करंट चेंज करती हैं अलोंग द बेस तो बीटा की वैल्यू कितनी होती है, 100 होती है। तो मल्टीप्लाई, क्योंकि ये वैल्यू बहुत स्मॉल करंट है मिलियन पीस में होता है, अब इसको कह लें 0.1 कह लें। तो अब देख लें कि कितना ज्यादा, फिर आपका आंसर क्या आ जाता है, बड़ा आ जाता है ना। 0.1 को मल्टीप्लाई करें तो छोटा तो हो गया लेकिन फिर भी एक बड़ी वैल्यू आएगी, आई थिंक तो 10 आती है। अगर आप इसको 0.2 करते हैं फिर आंसर क्या आ जाएगा, 20। डबल हो गया ना पहले से। जी जी। अगर आप इसको 0.3 कर दो तो फिर 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि आपका कलेक्टर करंट 3 टाइम्स हो जाएगा। तो यानी कि ये बताता है कि बेस करंट में अगर आप थोड़ा सा उसको इंक्रीज करती हैं कलेक्टर करंट आपको बहुत ज्यादा मिलेगा। ये इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है फार्मूले की। ये फार्मूला हमें बताता है कि अगर आप थोड़ा सा भी चेंज लाती हैं बेस करंट में, मतलब आप बेस करंट को थोड़ा सा इंक्रीज कर देती हैं तो कलेक्टर पे जो आपको करंट है वो बहुत ज्यादा मिलेगा अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। क्लियर है ये पॉइंट। और उसका एमीटर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। मीटर का करंट तो वो तो इनपुट है ना। मीटर करंट दो हिस्सों में डिवाइड है, कलेक्टर करंट प्लस बीटा का वो बेस करंट। तो अगर आपने मीटर करंट मालूम करना है तो दोनों को प्लस कर दे तो आपको एक एक्यूरेटली जो 100% जो आंसर है ना वो तब मिल जाएगा। अगर आपने अप्रोक्सीमेट वैल्यू आंसर निकालना है मीटर का, आप जानना चाहते हैं कि मीटर पे कितना करंट, आपको नहीं पता, न्यूमेरिकल आपको दिया जाता है कि जी कलेक्टर करंट इतना है तो बताएं मीटर करंट कितना होगा, वो भी अप्रोक्सीमेटली उतना ही होगा। क्योंकि फिर ये फार्मूला क्या बताता है कि मीटर करंट और कलेक्टर करंट आपस में बराबर होती हैं। तो जितना कलेक्टर पे करंट होगा उतना ही मीटर पे करंट होगा। अगर कलेक्टर का करंट बढ़ता है तो मीटर करंट, कलेक्टर पे करंट क्यों बढ़ेगा, तभी बढ़ेगा ना जब मीटर पे करंट बढ़ेगा, क्योंकि मीटर बेस के साथ कनेक्टेड है ना। तो अगर आप बेस का करंट थोड़ा सा बढ़ा इसका मतलब आपने यहाँ पर ये जो बीई है इसको आपने बढ़ा दिया है, क्योंकि ये जो कनेक्टेड किसके साथ है, बेस के साथ। बेस का बढ़ाने का मतलब है आपके डोपिंग आपने वो ज़्यादा कर दी है तभी तो वो ज़्यादा होंगे, या बैटरी आपने ज़्यादा वो स्ट्रोंगर लगा दी, दो ही पॉसिबिलिटी हैं, या डोपिंग या बैटरी। तो जब तो ज़्यादा कि आई सी इसलिए बढ़ेगा क्योंकि आई ई बढ़ गया है। अब क्लियर है कि अगर मैं दोबारा रिपीट जी कर रहा हूँ, ठीक अगर है। आप बेस करंट में थोड़ा सा चेंज लाती हैं तो बेस करंट में चेंज कैसे लाओगे, यूज तो आप नहीं से कोई करना है ना इनपुट लेवल पे, तो या तो आप बड़ी बैटरी यूज कर लेंगे पावरफुल, या आप डॉपिंग लेवल बढ़ा देंगे। तो जब आई ई ज्यादा हो गया, क्योंकि आई ई बी, क्योंकि जो बेस करंट है ये तब भी थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है जब ये ज्यादा होगा, क्योंकि आई ई करंट ही बेस में जा रहा है। समझ आई कि ये जो आई ई करंट है ये आई बी में गया है, तो अगर आपने आई बी को बढ़ाना है तो इनकमिंग करंट भी नहीं बढ़ाना पड़ेगा। तो ये करंट कैसे बढ़ेगा, या तो बैटरी पावरफुल लगा लो या उसको रिचार्ज करें, उसकी डोपिंग बढ़ा दो, तभी आप आई पी को बढ़ा सकती हैं। दोनों वे से आप बता सकती हैं। ये वे भी बता सकते हैं कि अगर आप कलेक्टर करंट ज्यादा किस तरह कर सकती हैं। दो आंसर है, या तो आप मीटर करंट को बढ़ा दें, और अगर आप इस फार्मूले के मुताबिक चलना चाहते तो ये फार्मूला हमें बताता है अगर आप थोड़ा सा बीटा करंट बढ़ाती हैं तो फिर आपको जो कलेक्टर करंट वो बहुत ज्यादा मिल जाएगा। तो ये भी बात याद नहीं, ये हमें टाइम्स करंट बताता है, मैग्नीट्यूड नहीं बताता। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड नहीं बता बल्कि हमें बताता है कि इतने टाइम्स हमारा करंट क्या हो गया, बढ़ गया, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट गेन बोलते हैं, यानी बीटा बोलते हैं। तो ये बीटा हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि जब आप बेस करंट को
थोड़ा सा बढ़ाती हैं तो कलेक्टिव करंट कितने टाइम्स बढ़ जाता है। एक होता है एग्जैक्ट वैल्यू दे देना, वो बोले कि जी 225 एम्पीयर हो गया, ऐसा नहीं बताता, बल्कि आपको टाइम्स बताएगा कि 2 टाइम्स बढ़ा है, 3 टाइम्स बढ़ा है, 100 टाइम्स बढ़ा है, 200 टाइम्स बढ़ा है। क्लियर आप? जी क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास दो लूप हैं। अगर आप तो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं फिर आप इनको सेपरेट कर लेती हैं। ये लोग आप अलग से डिस्कस करते हैं और इस लोग को आप अलग से डिस्कस करती हैं। इसके अलग के क्वेश्चन आप निकालेंगे और इसके अलग के क्वेश्चन निकालेंगे बाय यूजिंग किर्चॉफ वोल्टेज रूल। तो कल हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो जो बातें मैंने आज आपको बताई, अगर आपकी ये क्लियर हैं तो फिर आपको एम्पलीफिकेशन की ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगी। सर इसमें ये जो कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ी है इसमें कौन सी मतलब बेहतर है, मतलब कौन सी बेस्ट है इसमें जो हम यूजुअल यूज कर प्रैक्टिक। ये तो आप इस तरह वो आंसर नहीं दे सकते क्योंकि हर कॉन्फ़िगरेशन का अपनी इंपॉर्टेंस है। कुछ कॉन्फ़िगरेशन होती है ज़्यादा यूज़ होती है, कुछ कम यूज़ होती है। तो वो जब टाइप्स आएंगे तो वो फिर हमें वो फिर हम उसको पढ़ेंगे कि कौन सी ज़्यादा यूज़ होती है। इसका कि डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इलेक्ट्रॉनिक जब आप वो पढ़ते हैं ना तो आपके ये मेडिकल में लॉन्ग क्वेश्चन आपका आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो 1 मिनट रहता है, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर वो जो मैंने क्वेश्चन डन किए थे वो फिर आप कल उनका आंसर दे देंगे। वो ना मैं अभी 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए हैं ना। एक आपकी सस्टेप्टिबिलिटी जी डेफिनेशन आती है, वो जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वो मैं आपको बताता जाऊँ।